मैं आपके लिए कुछ दिन पहले एक सरप्राइज वीडियो लेके आया था। आज वो फ्लैट तैयार हो गया है। हाय, आई एम पुनीत गोपाल फ्रॉम दीवा रियलिटी एलन। और बहुत मजे की बात है कि आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर विनय फ्रॉम एजीआई इज विद अस। हाय विनय, थैंक यू सो मच यार। बहुत बढ़िया, आपने टाइम निकाला यार। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। विनय, इस फ्लैट के लिए और कुछ एजीआई के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। आओ प्लीज लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लैट। जैसे आप नॉर्मल कहते रहते थे कि लोग डिमांड करते हैं जी कुछ ऐसा फ्लैट लेके आओ जिसमें थोड़ी सी कोठी की फील आए। पहले हमने 4000 स्क्वायर फीट का सैंपल बनाया तो लोग कहते थे कि 4000 स्क्वायर फीट है इसलिए खुला लगता है। तो मैं आपको एक 2600 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाऊंगा कि 26 देख के भी आपको लगेगा कि यार 26 में भी इतनी स्पेस हो सकती है। सही बात है। पहले तो मेन एंट्रेंस होगी आपकी, बिल्कुल ठीक है। एज इट इज मेन एंट्रेंस आ गई आपकी। एंटर करते ही ड्राइंग कम लिविंग एरिया आ गया। वैसे विनय, एक्चुअली जो मैं बात बोलता हूँ ना सबको कि कोठी वाली फील है, एक्चुअली ये 2600 का फ्लैट नहीं लगता है। ये फ्लैट हमारे को 3500 के अराउंड की फील देता है। सर वो फील इसलिए है, पहली चीज मैं बता दूं कि 2600 स्क्वायर फीट में भी जो कारपेट एरिया आपको मिल रहा है वो 1929 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिल रहा है। ओके, दैट मीन अपने आप में पूरी मार्केट में हम सबसे बेस्ट कारपेट एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं इस साइज में। बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज जो रूफ टू रूफ हमारी हाइट है। सो नॉर्मली क्या होता है कि रूफ टू रूफ 10 फीट आती है आपकी, हमने रूफ टू रूफ आपको दे दी 11 फीट 10 इंच, 2 इंच कम 12 फीट आ गई। राइट। अब छत की हाइट ज्यादा होने के कारण अब आपको फ्लैट वैसे ही खुला लगेगा। मैंने यार ये डोर किस लिए यार, मैंने सॉरी आई हैव नॉट नोटेड दिस बिफोर। अरे बाहर एक एंट्री और है इस फ्लैट में। सर अब एक और अच्छी बात इसमें, अब 3 बेडरूम आपके नॉर्मल आ गए। बिल्कुल। 4th बेडरूम हमने फुल फ्लेज रूम दे दिया आपको। अब ये हो गया आपका मल्टीपर्पस रूम। राइट। जिसने स्टडी रूम बनाना है, गेस्ट रूम बनाना है, किसी तरह से ड्राइंग रूम बन सकता है। बनाना, कोई बाहर चाहे बाहर से चला गया। और फ्लैट की जो प्रॉब्लम होती है, एक डोर खोलो सब कुछ खुल गया उसको तो आपने ये कवर कर दिया प्राइवेसी के लिए कि लेट्स सपोज इसको एज ए सर्वेंट या एज ए गेस्ट रूम यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और एंड अटैच्ड वॉशरूम एज वेल। प्रॉपर। फ्लैटों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि घर पे कोई पाठ है, पूजा है, गेट टुगेदर है तो स्पेस ही नहीं होती प्रॉपर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। बैठने के लिए कुछ, क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन रहता है कि यहाँ पे 10-20 बंदों की गेट टुगेदर घर पे ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको देख के लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे हम गेट टुगेदर नहीं कर सकते। और मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई इसमें एक छोटी सी पार्टीशन कर लेगा तो वो ड्राइंग रूम बन जाएगा, ये एक अलग लिविंग रूम बन जाएगा, प्राइवेट एरिया भी बन जाएगा। 2600 स्क्वायर फीट में 2 सीटिंग का प्रोविजन मैंने नहीं देखा कि सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आओ थोड़ा सा और घूमते हैं हम। तो मैंने मुझे एक बात बताइए, फ्लैट्स में ना जनरली लोग बड़ी एक चीज बोलते हैं कि यार धूप की बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे देख रहे हो इन एजीआई के ओवरऑल स्काई विलास के फ्लैट? अब सर जो लाइटनिंग की, अगर आप लाइटनिंग के लिए देखोगे तो विंडो अगर आप नोटिस करोगे, विंडो 10 फीट हाइट के हैं। ओके। पूरे वॉल टू वॉल विंडो देने का ही पर्पस ये था कि आपको डे टाइम पे आपको फ्लैट का ऐसा कोना नहीं नजर आएगा, यहाँ पे नेचुरल लाइट आएगी। बिल्कुल ठीक है। सो आप डाइनिंग, आप बैठे हो, आप अपना ब्रेकफास्ट लंच एंजॉय कर रहे हो, प्रॉपर लाइट की प्रोविजन आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद विनय, ये जो इटालियन मार्बल है ये इंक्लूडिंग है हमारा बीच में। एक थोड़ा सा ना अगर आप सबको व्यूअर्स को ये भी बताते रहोगे कि इसमें क्या क्या चीजें साथ मिल रही हैं। हम सर आपको फ्लैट के अंदर इटालियन मार्बल दे देंगे, कॉमन एरिया सारा इटालियन मार्बल दे देंगे, बिल्कुल इंक्लूडिंग योर किचन एरिया। रूम सारे में आपकी वुडन फ्लोरिंग दे देंगे, फ्लोरिंग में चारों रूमों में। ओके। सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन एज इट इज हम आपको प्रोवाइड प्रैक्टिकली हम छत और जमीन जैसी देख रहे हो सेम हमें मिल रहा है, एज इट इज मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। और वॉशरूम सारे फुली रेडी करा देंगे आपको। आओ मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ, आइए। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 3 बेडरूम या 4 बेडरूम में जाते हो, नॉर्मली देखते एक रूम मास्टर बेडरूम बड़ा आ गया, बाकी छोटे छोटे रूम आ गए। बिल्कुल, जनरली यही होता है सब कहीं पे। आप यहाँ पे देखोगे अगर 4 बेडरूम नॉर्मली 2600 स्क्वायर फीट में अगर 4 बेडरूम भी दे रहे हैं तो सारे रूम स्पेशियस होंगे। अच्छा विनय, एक बात और मुझे एक अचानक मेरे को स्ट्राइक किया, जैसे वुड फ्लोरिंग है, क्या हम इसके कलर में भी ऑप्शन देंगे क्लाइंट को? हम आपको ना डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल। जैसे आप देखोगे इस रूम में डिफरेंट कलर यूज किया। हाँ, वो मैं ऑलरेडी नोट कर लिया था। बिल्कुल ठीक है। तो वो कस्टमर की चॉइस होगी कि आपको कौन सा कलर लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। और जैसे वॉशरूम था, अभी हम वॉशरूम की बात कर रहे थे, तो वॉशरूम में भी क्या हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगी कुछ कि हम इसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे? वॉशरूम क्वालिटी स्टाइल वाइज एज इट इज आ जाएगा।
एज इट इज रेडी कर देंगे, बाकी कलर वाइज ऑप्शन थोड़े से दे देंगे, प्रोवाइड अच्छा, वो मतलब कस्टमर को थोड़ी सी चॉइस मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने एक और चीज, जैसे ना हम बड़ी बार बात करते हैं कि जैसे कई बार कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, हम उनको ऊपर, हम अपने घर में नहीं बुलाते, जनरली कोठियों में क्या होता है ना, ड्राइंग रूम की अलग से एंट्री होती है, बाहर से बाहर चला गया, तो इसके लिए भी कुछ एजीआई ने कुछ इसका भी ध्यान रखा है क्या? अब सर दो तरह के गेस्ट आते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं लेट्स सपोज उनको आपने अपने फ्लैट पे एंटरटेन ही नहीं करना, बिल्कुल जस्ट 1 घंटे की या हाफ एन आवर की कोई मीटिंग है, कोई बैंक से आ गया, कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, कुछ तो भी है, उसके लिए हमने हर टावर के नीचे एक डेडिकेटेड रिसेप्शन एरिया दे दिया। वहाँ पे सिटिंग लॉन्ज होएगा, आपको वहाँ पे किसी के साथ मिलना है तो आप वहाँ पे किसी के साथ मिल सकते हो और वहीं से रिसीव कर सकते हो उनको। यार ये बहुत अच्छी चीज है, और वो डेडिकेटेडली विद एसी लाउंज प्रॉपर सब कुछ होगा, विद रिसेप्शन एरिया। अच्छा, और ना मेरे को वेगली ध्यान आ रहा है कि हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम इज गोइंग टू बी नो व्हीकल जोन, राइट? है ना, ऐसे ही था कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी कार नहीं है, मतलब सिर्फ वॉक और हम साइकिल चला सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता था कि ग्राउंड फ्लोर पे ना व्हीकल मूव करते रहते थे, अब आपके बच्चे नीचे जा रहे हैं, अब आपको टेंशन रहती थी कि बच्चों के साथ कोई ना कोई एक पर्सन साथ जाता था कि कहीं व्हीकल चल रहे हैं तो साइकिलिंग अकेले कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो नो व्हीकल जोन होने से 2 फायदे हो गए कि अब बच्चों के लिए वो सेफ हो गया आपका एक तरह से, अब बच्चे आराम से नीचे जाके साइकिलिंग कर सकते हैं बिना किसी डर के, और बुजुर्ग भी है ना, बुजुर्ग मतलब भी। यूजुअली ऊपर बैठे तो पेरेंट्स को टेंशन होती रहती थी बच्चों को, अदरवाइज तो आधे से ज्यादा तो हम डस्ट ले लेते हैं जब हम वॉक पे जाते हैं। ये मास्टर बेडरूम आ गया। अगर आपको याद हो विनय, जब ये सैंपल तैयार हो रहा था ना, मैं कलर कॉम्बिनेशन देख के ना आपको ये बात बोल रहा था कि यार ये पता नहीं कैसा आएगा, बट एंड यू टोल्ड मी कि जब तैयार होगा तो देखना कैसा निकलेगा, और मुझे लग रहा है कि ये जितना भी इवन 4000 में भी देखा, मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस लगा। एक्चुअली क्या है कि जब पूरा इंटीरियर निकल आता है तब एक्चुअल में कलर समझ, बिल्कुल सही, और साइजेस भी शुरू में जैसे लग रहा था कि यार साइजेस पता नहीं कैसे निकल के आएंगे, अब आपके सामने है, बेड लगा हुआ है, स्पेस आप चेक कर सकते हो, अमेजिंग एरिया, मूवेबल स्पेस, सारा कुछ चेक कर सकते हो। एक बार बालकनी में भी हल्का सा देखें हाउ द बालकनी इज गोइंग टू लुक। राइट, आओ प्लीज। क्या बात है, मैंने बालकनी तो बहुत स्पेशियस है। अच्छा, ये कनेक्टिंग बालकनी होगी ना दोनों रूम्स के साथ? दोनों रूम के साथ ये कनेक्ट होगी, आपके आगे वाले रूम के साथ और किचन के साथ वो बालकनी। बेसिकली हम हर कॉमन एरिया के साथ, किचन के साथ, रूम के साथ बालकनी अटैच कर रहे हैं आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फ्लैट्स में, जनरली क्या होता है, एसी के डक्ट्स पड़े होते हैं, उस पे कई बार कोई बर्ड्स आके बैठ जाती हैं, बहुत गंदा हो जाता है, उसके लिए भी कुछ आपने कुछ चेंज किया है? अब सर सेकेंडली सॉरी मैं काट भी रहा हूँ, जनरली जब एसी के डक्ट बाहर लगे होते हैं ना, बहुत गंदे लगते हैं यार बिल्डिंग में, मेरे को प्रैक्टिकली बहुत गंदे लगते हैं। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको कोई भी एसी का डक्ट बाहर नहीं नजर आएगा, कोई भी एसी की आउटर यूनिट आपको नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे एक बार नजर मारिए। राइट, अच्छा ये मैंने देखा नहीं था। हमने एसी की आउटर यूनिट की प्रोविजन सारी बाहर दे दी आपकी। बिल्कुल ठीक है। दैट मीन अब एक तो आपकी जो बालकनी है वो यूजेबल बालकनी होगी, क्लियर बालकनी होगी, क्लियर बालकनी। दूसरी जो आप कह रहे थे जो दिक्कत आती है कि आपकी बालकनी मेंटेन करते रहो, वो चीज अब शॉर्ट होगी आपकी। बिल्कुल, और इसको हम बाहर से भी कुछ कवर करेंगे, सो दैट बाहर से एसी से दिखेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आइए। अच्छा, इसमें ना विनय अब एक बात और बताएं, जैसे जनरली क्या होता है हमारे गेस्ट बेडरूम्स में दूसरे में वुडन फ्लोरिंग चल जाती है, बट कई बार कोई क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि नहीं जी आप हमारे मास्टर बेडरूम में किसी बेडरूम में इटालियन शिफ्ट कर दो, इज दैट आल्सो पॉसिबिलिटी? क्या वो भी होगा? जरूर पॉसिबिलिटी है जी। आप लेट्स सपोज आपको चाहिए कि आपने सारे रूम्स में आपको इटालियन ही करवानी है, आप करा सकते हो उनसे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम आपको बता देंगे, डिफरेंस पे करके आप अपग्रेड कराओ। बहुत बढ़िया बात है यार, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि ये फ्लैट देखने के बाद कोठियां बनाने वालों को बहुत बड़ी, वो क्या बोलते हो आप, मतलब हाथों की पड़ने वाली है। अब से फ्लैट में सिर्फ आप एक घर नहीं बाय कर रहे हो, आप एक लाइफस्टाइल बाय कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप एक ऐसे लाइफस्टाइल में आ रहे हो, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लो, सारी इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ड्यू टू आपका जो लाइफस्टाइल बनेगा। राइट, आप वॉक पे निकलोगे, आपके लिए स्पेस है, आपके लिए सिटिंग एरिया है, सारी एमिनिटीज, और कुछ अलग कुछ चीज हम कर रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है एक वो भी है याद कि हम एक पैनिक बटन की प्रोविजन भी कर रहे थे फ्लैट्स में। अब उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि पैनिक बटन क्या है। समटाइम्स ऐसे होता है सर, घर पे कोई ओल्ड पर्सन है, बिल्कुल, घर पे बच्चे हैं, हम अवेलेबल नहीं है, कोई इमरजेंसी है, एनी मेडिकल इमरजेंसी, एनी अदर इमरजेंसी, बिल्कुल, आप पैनिक बटन हम प्रोवाइड कर देंगे आपको फ्लैट पे। आपने पैनिक बटन प्रेस किया, विद इन सेकंड सिक्योरिटी
आपके फ्लैट के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। सो वो एक एडवांटेज हो गया कि इनकेस कोई कई भी बार कोई बच्चों को घर पे छोड़ जाता है अकेला, कई बार पेरेंट्स पीछे से अकेले रह जाते हैं, अकेले रह बुजुर्ग जाते हैं। पेरेंट्स हैं, तो इस उनके लिए तरीके वो से। प्रोविजन है कि इनकेस कोई भी इमरजेंसी आ जाए 24/7 आप बिल्कुल ठीक। बटन प्रेस करो, विद इन सेकंड सिक्योरिटी। और मैंने अब बातों बातों में थोड़ा सा टाइम और लेना है यार आपका, कुछ क्लब के बारे में बताओ यार, ये क्लब में आप कुछ फैसिलिटीज कैसे दे रहे हो, सब कुछ कैसे, सो दैट पीपल नो कि यार हम एजीआई में सिर्फ फ्लैट नहीं खरीद रहे, हम एक लाइफस्टाइल साथ में खरीद रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हम जो 40,000 स्क्वायर फीट में हम अपना क्लब दे रहे हैं, क्लब में आपको बैंकेट हॉल मिल जाएगा अराउंड 200-250 गैदरिंग का, 8 to 10 गेस्ट रूम मिल जाएंगे, जिम। गेस्ट रूम्स, एक मिनट, सॉरी गेस्ट रूम्स प्लीज इसको बताना क्या चीज है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके घर पे लेट्स सपोज कोई गेट टुगेदर, आपने कोई फंक्शन सपोजिंगली मेरे घर में शादी है, शादी थी, अब आपने इवेंट तो कर लिया, बिल्कुल। अब जो आपके गेस्ट आए हैं उनके लिए क्या? हम जनरली तो बाहर होटल होटल बुक कराते हैं करते हैं। और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ लगा रहता है। अब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, आपके गेस्ट बाहर रह रहे हैं, मजा ही नहीं आता, बंदा उसी में हौच पौच हो जाता है, किसी ने खाना खाया अब हमने आपको सोसाइटी के अंदर ही गेस्ट रूम प्रोवाइड कर दिए, जस्ट लाइक क्या बात है। आप बुक करो, आपको विद इन सोसाइटी आपके गेस्ट भी यहीं पे रह रहे हैं, आप भी यहीं पे तो सारी। क्या ऐसा कोई होटल अभी आप किसी जलंधर किसी टाउनशिप में चला भी रहे हैं? हम ऑलरेडी अपने जलंधर में ये चीज कर रहे हैं, अरे वाह, जलंधर बहुत हाइट बढ़िया। 1 में 2 में। अच्छा, अगर कोई लोग देखना चाहते हैं तो एक आइडिया ले वहाँ सकते पे हैं, विजिट क्या कर होगा? सकते हैं हम, वहाँ पे ठीक है। क्लब में सारा कुछ होएगा आपका, जिम, रेस्टोरेंट, स्पा, बैंकेट हॉल, गेस्ट रूम, वो सारा कुछ आ जाएगा। मैंने अब लास्ट में यार जनरली क्या होता है, लोग ना बड़ी बार आकर ना एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने आके सैंपल फ्लैट देखा, हर चीज अपनी जगह पे लगी है, बड़ी शानदार इंटीरियर्स हैं, सब कुछ है, तो जब उसने फ्लैट दूसरा लेना होता है ना, वो कई बार विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो क्या हम जितनी प्रोविजंस और फर्निशिंग, सब कुछ, एसी, अप्लायंसेस, एवरीथिंग जो कुछ हम दिखा रहे हैं, क्या ये भी हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं? हम सर सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, इवन हमारे पास कस्टमाइज ऑप्शन रहेंगे डिफरेंट, ओके, क्योंकि हर किसी की ना चॉइस डिफरेंट है। बिल्कुल है। अब लेट्स सपोज किसी को एज इट इज चीज पसंद आती है, एज इट इज सारी चीजें पसंद आती है, हम एज इट इज दे देंगे। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक बेसिक, माइका, लेकर, डिको, वो सारे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे इंटीरियर में। जिसको जो कराना रहेगा वो हमारे साथ डिस्कस करके करा सकते हैं। ठीक है, मैंने अब लास्ट हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, तो क्या कुछ छोटा सा कुछ मैसेज आप बाहर कस्टमर्स को कुछ बोलना चाहो कि वाई एजीआई इज डिफरेंट, या इनवाइट हम करें लोगों को कि आए हमारे साथ इस फ्लैट को देखें और एक्चुअली में देखें जो हम दिखा रहे हैं और एक्चुअल जो बोल रहे हैं रादर, और जो दिखा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। अब पुनीत जी, आपके बोलने पे या मेरे बोलने पे कोई शायद विश्वास नहीं भी करेगा, बिल्कुल ठीक, बट मैं सबको बोलूंगा कि जो चीजें हमने बोली हैं, एक बार आके आप सैंपल को खुद एक बार विजिट करके देखो। आप यकीन करो कि आपने ऐसा इस स्पेस, इस साइज में ऐसा सैंपल नहीं देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आप एक बार विजिट करो, ऑफिस विजिट करो, एक बार सैंपल देखो। देखो, बाय करना नहीं करना वो कस्टमर का बिल्कुल अपना separate है, डिसीजन है, उनका इनकी चॉइस है। बट अगर लुधियाना में कोई नई कुछ डिफरेंट चीज आई है, एक बार विजिट करके देखना जरूर बनता है। बिल्कुल ठीक, इसी तरीके से जैसे मैं हर बार एक बात बोलता हूँ एजीआई के लिए, इसका हर फ्लैट एक कोठी की फील देता है। अगर आप एक्चुअल में इस बात को देखना चाहते हैं तो प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस फॉर द सैंपल विजिट, एंड प्लीज याद रखिएगा, वी आर योर रियल्टर्स फॉर लाइफ। थैंक यू।